तो हेलो, कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग आज से 5 पजल लेके आएंगे जो एसबीआई पीओ और सभी बैंक एग्जाम के लिए है। और ये प्री टू मेंस होगा पजल। और इसमें देखेंगे कि पजल कैसे बनता है और इसको बनाने के क्या ट्रिक होता है। और बहुत अच्छे लेवल का मैं पजल करवाऊंगा। तो आज मैं इसका डेमो दे रहा हूँ। देखो मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूँ, कैसे इस पजल को टैकल कर रहा हूँ, मेरी क्या टेक्निक है इसको इसको बनाने की। और मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, जिससे आप लोग को समझ में आएगा। जो भी बिगिनर होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं सबसे पहले पजल कहता है। 8% ABCD ये वाला आर सिटिंग इन द टू कंस्ट्रक्टिव टेबल विद 4% आर सिटिंग इन ईच सर्कल। ठीक है, एक मतलब 8% है कंस्ट्रक्टिव टेबल पे बैठा हुआ। और वो सर्कल कंस्ट्रक्टिव टेबल ऐसा है कि सर्कल वाला है। और उसमें एक टेबल पे 4% बैठता है। ठीक, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मान के चलो एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, वो जो है एक दूसरे को फेस करता है। मान के चलो ये कोई सर्कल है, फिर इसके अंदर कोई सर्कल है। अब तो ये इसके तरफ, ये इसकी तरफ देखता है तो ये इसकी तरफ देखता है। इसका कहने का मतलब ये है। पहले पढ़ लेते हैं इसको। कहता है all of them are facing towards each other such that A, B, D, F are sitting around in the inner circle table। मतलब इसका कहने का मतलब एक सर्कल है जो अंदर में है, एक बाहर में। देखो कहेगा एंड G, H, J and L are sitting around the outer table। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ, मुझे पेन चेंज करने दो। इसका कहने का मतलब ये हुआ, एक सर्कल है, ये ऐसा सर्कल है। ठीक है, ये अंदर का सर्कल है, इसके बाहर में एक और सर्कल है, इसके बाहर एक और सर्कल है। ये सर्कल हो गया, इसके बाहर एक और सर्कल है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब हुआ कि ये जो सर्कल वाला टेबल है, एक टेबल पे 4 आदमी बैठता है। मान के चलो एक यहाँ बैठता है, कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसे बताता हूँ। मान के चलो एक आदमी यहाँ बैठता है, राइट। एक आदमी यहाँ बैठता है, एक आदमी यहाँ बैठता है, एक आदमी यहाँ बैठता है, 4 आदमी बैठ गया। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है बाहर वाला जो टेबल है उसमें भी 4 आदमी बैठता है। उसमें भी क्या, 4 आदमी बैठता है। अब देखो बाहर वाला जो टेबल है इसमें भी 4 आदमी बैठता है, और 4 आदमी इस तरह से बैठता है। ये जो अंदर में जो बैठता है और बाहर में जो बैठता है, एक ये दोनों एक दूसरे को फेस करता है। ये दोनों एक दूसरे को फेस करता है। ये दोनों एक दूसरे को फेस करता है। ये फेस कब करेगा? ये एक दूसरे को मान के चलो, कोई तुम फेस करने का मतलब ये हुआ, तुम उसके तरफ देख रहे हो और वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। फेस करने का ये मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ये अगर बाहर वाला तुम्हारी तरफ देखेगा, अंदर वाला जो है ये तुम्हारी तरफ देखेगा। ऐसे ही देखेगा ना, तब देखो एक दूसरे को फेस। इसी तरह से सब में ये बाहर वाला तुमको देखेगा और अंदर वाला भी तुमको देखेगा। इसी तरह से बनाओ। फेस करने का मतलब यही है, एक दूसरे को फेस करना। अब सबसे पहले इसमें एक पॉइंट ये आता है, जो अगर ऊपर की तरफ दिखता है, मतलब इधर की मुंह देखता है, ये ऊपर की तरफ, ये इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ देख रहा है, क्या, नॉर्थ की तरफ। और नीचे की तरफ अगर कोई देखता है, मुंह उसका नीचे रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। क्या, साउथ की तरफ देखते हैं। अब देखो जो नॉर्थ की तरफ देखता है, उसका राइट किधर होता है, इधर होता है राइट। उसका राइट क्या होता है, इधर होता है, इधर, ये राइट होता है, राइट।
और लेफ्ट किधर होता है, इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। जो साउथ की तरफ देखता है उसका राइट इधर होता है और लेफ्ट किधर होता है, इधर होता है। यही बस, यही फंडा है इसमें और कुछ नहीं। मैं क्या बोला, जो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कौन देखेगा, जो ऊपर की तरफ, जिसका तीर का निशान ऊपर की तरफ हो वो नॉर्थ देखता है, राइट। और इसमें क्या बोला, जिसका तीर का नीचे, साउथ और नॉर्थ का समझ गए फंडा। और नॉर्थ का जो राइट होता है, नॉर्थ का राइट इधर होता है, इधर, और लेफ्ट इस साइड होता है। साउथ का राइट इधर होता है और साउथ का लेफ्ट इधर होता है। बस इसमें इतना ही फंडा है। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनर टेबल आर सिटिंग अराउंड द आउटर टेबल, ठीक है। द एज ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द टेबल आर इतना इतना, 10 15 18 20, सबका एज दिया हुआ है। 8% जो बैठा हुआ है सबका एज भी इसमें दिया हुआ है। इसमें दो वेरिएबल दे दिया। 8% को 8% को भी सिटिंग मतलब बैठाना है और उसके एज को भी बैठाना है। दो टाइप से दे दिया। अब नोट करो इसका। The person of outer table are sitting exactly in front of the person sitting around the inner circle table। वही कह रहा है जो बोला मैं, जो अंदर में है जो बाहर में देख है बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, टू पर्सन आर कॉल्ड इमीडिएट नेबर ओनली व्हेन बोथ आर सिटिंग द सेम सर्कल। इमीडिएट नेबर मतलब ये हुआ, इमीडिएट नेबर मतलब ये हुआ, यहाँ पे मान के चलो आप, ठीक है, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है, जो आप बीच में हो, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है, या तो आपके जस्ट साइड में जो हो वही आपका पड़ोसी हो सकता है, यही नहीं हो सकता है। आपके जस्ट साइड में कौन होगा, ये होगा, आपके जस्ट साइड में यही हुआ ना, यही होगा ना, ये हुआ ना आपका पड़ोसी। तो ये अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि बताओ आपका पड़ोसी ये है, तो अगर मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा तुम्हारा पड़ोसी कौन है, ये भी बोलेगा ना आप उसके पड़ोसी हो। इसी तरह से अगर आपका पड़ोसी ये है, अगर मैं बोलूंगा बोलो तुम्हारा पड़ोसी कौन है, तो ये भी बोलेगा ना ये मेरा पड़ोसी है। बस नेवर का ये फंडा होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है जो जो मतलब इसके अगल बगल में बैठता है वो एक ही टेबल पे होना चाहिए। ये नहीं कि अगर इसका मान के चलो इसका पड़ोसी ये है, तो ये नहीं होगा कि इसका पड़ोसी मतलब इस साइड, मान के चलो इसका पड़ोसी यहाँ पे ये बैठा हुआ, ये हम नहीं कहेंगे कि ये बाहर वाला भी इसका पड़ोसी होगा, नहीं, जो एक टेबल पे है उसका पड़ोसी वही हो सकता है। ये क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं। अब क्या कह रहा है, बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सिंपल सा लिखो उसको। बी जो है ए के सेकेंड राइट में है। ए राइट किधर होता है, इधर होता है ना, ए के सेकेंड राइट में, मान के चलो ए फर्स्ट, ये सेकेंड राइट में कौन, बी, तीर इधर एरो इधर, ठीक है ना। बी जो है ए के सेकेंड राइट में, इसको इस तरह से लिखना है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, एल हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, एल जो है, एल जो है वो बी के इन फ्रंट में बैठता है, क्या, बी के इन फ्रंट में, यहां भी बना सकते हैं। एल जो है बी के इन फ्रंट में बैठता है। बी के इन फ्रंट कौन होगा, ये जो इन फ्रंट मतलब आमने सामने, एल जो है बी के इन फ्रंट में बैठता है। और 20 ईयर्स ओल्ड, एल की एज जो है 20 ईयर्स दे दिया है। ये हु जो यहाँ पे आया है, हु किसके लिए आया है, एल के लिए आया है। एल हु, हु किसके लिए आता है, जो हु के जस्ट साइड में हो उसके लिए हुआ, ये हो गया। चलो ये हो गया यहाँ। अब फिर क्या कह रहा है, टू पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2% का गैप, ए और एफ के बीच में 2% बैठता है। इसका कहने का मतलब हुआ, अगर ए यहाँ बैठा है तो इसके पर्सन ए 2, यहाँ पे एफ बैठा है, जब जब भी बिटवीन बिटवीन कह दे तो उसके दो दो गैप दे देना, ठीक है। उसके बीच में कौन, 2 बैठा हुआ है, देखो ये यहाँ बैठा है,
तो इसके बीच में देखो एक दो, एक यहाँ दो का गैप है, दो बैठा हुआ, ठीक। तो इसको हम ये भी फिर क्या कह दिया, काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ ए, राइट ऑफ काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ ए इज, क्या करें, काउंटिंग फ्रॉम द राइट 2% सीट है, काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ राइट, क्वेश्चन मिसिंग है क्या, 2% सीट है, काउंटिंग फ्रॉम द राइट ए, ए के राइट में, ए के राइट से काउंट करना हमको, किसका, ए के राइट से काउंट करना हमको। ए का राइट क्या होगा, इधर ही होगा ना, मान के चलो यहाँ पे हम इसको देते हैं ए का राइट, तो देखो एक आदमी, दो आदमी, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा ना, एफ यहाँ पे आ जाएगा, देखो एक आदमी दो आदमी, काउंटिंग फ्रॉम राइट कर दो उसको। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ये जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, ये तो ऐसे भी कभी नहीं होगा। इसका कहने का ये मतलब हुआ ए जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, देखो ए जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसको ऐसे करके क्रॉस कर दो, ए के अगल बगल में बी नहीं बैठ सकता और बी के अगल बगल में ए नहीं बैठ सकता, इसका कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ, एफ के इन फ्रंट में जी बैठता है, जी जो है एफ के आमने सामने बैठता है, इसका कहने ये है, जी जो है एफ के आमने सामने बैठता है, ये हुआ इन फ्रंट। एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एल जो है जी का इमीडिएट नेबर है, तो ये एल यहाँ दे दो, जी इमीडिएट मतलब एल का पड़ोसी है जी, और जी जी का भी पड़ोसी है एल, इसका कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए का भी इमीडिएट नेबर डी है, यहाँ पे बोला दोस्तों, और डी का भी इमीडिएट नेबर ए है, ठीक है। जे इज फेसिंग डी, जे जो है यहाँ बना दोस्तों, जे जो है, ये जो है जे डी को फेस करता है, अभी होगा ना इससे, जे डी को फेस करता है, ठीक है। एच इज नॉट बिहाइंड डी, मतलब एच जो है डी के आमने सामने में नहीं बैठता है, तो क्रॉस कर दो इससे, ऐसे करके डी के आमने सामने ऐसे करके नहीं बैठता है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, द पर्सन सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल का जो इमीडिएट लेफ्ट है, एल का इमीडिएट लेफ्ट यही होगा ना, ये है, ये जो है, ये जो है इज 10 ईयर्स ओल्डर देन हिम, एल अगर 20 है, मान के चलो मान लेते हैं एल अगर 20 है तो ये 30 होगा, अभी तो एल से 10 ईयर बड़ा होगा इसका, जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा एल के, ऐसे कर दो लेफ्ट। उसके बाद द एज ऑफ अ पर्सन सीट इन फ्रंट ऑफ ए इज 33 ईयर्स ओल्ड, ए के सामने जो बैठा है, ए के जो सामने बैठा है, ए के जो सामने बैठा है वो उसका एज 33 ईयर्स है, ए का एज नहीं है, ए के सामने मान के चलो ए यहाँ बैठा है, इसके सामने जो है इसका इसका एज होगा 33 ईयर्स, इसका नहीं हो जाएगा। द एज ऑफ डी एंड बी इज एज ऑफ एच, जितना डी और बी का एज मिला के होगा उसका एच होगा, एच का एज क्या होगा, डी और बी के एज के बराबर होगा। फिर क्या कर रहा है, डी इज ओल्डर देन बी, डी जो है बी से बड़ा है, ऐसे कर दो। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड एफ इज 3 ईयर्स, ए और माइनस एफ के बीच में 3 ईयर का गैप है, कितना, 3 ईयर का गैप है, और एफ इज ओल्डर देन ए, एफ अगर बड़ा है इसको ऐसे कर दो, एफ को पहले ले लो, और कौन है, ए है ना, ए कर दो, अब बड़ा है। अब देखो हम तो सारा इसका जो कैलकुलेशन था वो लिख लिए, अब मुझे ये बताओ इसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, कहाँ ज्यादा इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, इसका
कहाँ ज्यादा मतलब पॉइंट दिया हुआ जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं? सोचो सोचो आप लोग, कहाँ दिया होगा? सबसे पहले देखो यहाँ पे, ये क्या है? ए है। ए, ए से रिलेटेड कहाँ कहाँ है? ए बी, बी से फिर एल भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, और कहाँ? और एल जब आ रहा है उसके बाद देखो एल, यहाँ भी एल के साइड में पड़ोसी जी है। हमको लगता है यहाँ 20 ए से स्टार्ट कर। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर सच दैट ए बी आर सिटिंग अराउंड ए बी सी जो है यहाँ पे लिख लो, ए बी डी एफ, ये जो है अंदर वाला इनर में बैठता है, इनर इनर टेबल में बैठता है। और जी एच जे एल ये जो है आउटर में बैठता है, आउटर टेबल में बैठता है, यही का। तो ए कहाँ? इनर अंदर में बैठता है। तो मान के चलो ए को हम कहीं से शुरू कर सकते हैं, ए को यहाँ बैठा देते हैं। और क्या बोले हैं, अगर कोई साउथ की तरफ नीचे की तरफ देख रहा है, उसके तीर नीचे की तरफ है, उसका राइट क्या होता है? इधर होता है ना। तो देखो ए के सेकेंड राइट में कौन है? बी है। ए के सेकेंड राइट में, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में बी यहाँ पे आ जाएगा, आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा, एक ए से दो छोड़ के एफ है, और वो राइट में है, ए के राइट में है, एफ यहाँ ही आएगा ना, देखो बी के साइड में ही एफ आएगा ना, एफ यहाँ दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, बी जो है, देखो यहाँ पे बी जो है एल को फेस करता है, बी जो है एल को फेस करता है। अगर हम एल यहाँ पे दे देते हैं, फेस कर जाएगा बी एल को। और एल का एज कितना है? एल का एज कितना है? 20 ईयर्स। इसका तो काम तमाम हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ए जो है डी का नेबर है। क्या है? ए जो है डी का नेबर, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। देखो ए का साइड में डी होगा, ए जो है डी का नेबर, तो डी यहाँ आ जाएगा। और डी जो है जे को फेस करता है, जे यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर देखो, अब ये जब आ गया, अब मुझे ये बताओ, यहाँ देखो जी जो है, जी का पड़ोसी एल है, एल का पड़ोसी कौन है? जी है। एल का पड़ोसी जी, एल का पड़ोसी कौन कौन हो सकता है? या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, इसके साइड में यही होगा ना। यहाँ तो बढ़ चुका है, अब यहाँ तो नहीं आएगा, जी एल नहीं मतलब जी नहीं आ सकती, क्योंकि बैठ चुका है। अब जी को हम यहीं रख सकते हैं, यहीं रख सकते हैं ना। जी को जब यहाँ बैठा दिए, फिर क्या कह रहा है, देखो ऐसे भी देखो, जी क्या, जी किसको? एफ को फेस कर रहा है, देखो जी एफ को फेस कर रहा है, ये भी मिल गया। अब देखो ए के सामने जो बैठा है उसका एज कितना है? 33, तो यहाँ 33 दे दो ए के सामने। उसके बाद मुझे बताओ, ये हो गया, ये तो ठीक ही था, ए के साइड में भी नहीं बैठा, ठीक है। और कौन? ये फुल हो गया, मतलब सब बैठ गया, तो यहाँ कौन बच गया? जे एल और जी, तो एच ही बचा है, तो यहाँ पे एच को बैठा दो। बैठ तो सब चुका है, ठीक। अब मुझे ये बताओ, जो एच का एज है, एज कितना किसका किसका हो गया? किसका किसका यूज हो गया? 20 का काम तमाम हो चुका है। उसके बाद 33 का भी काम तमाम हो चुका है। अब क्या बचा है मेरा? मेरे पास 10, 15, 18 और 26 और 29 और 30। अब ये मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी प्लस बी बराबर क्या हो सकता है? एच। और एच का एज कितना? देखो एच का एज कितना है? 33। तो 33 जब एच का एज है, तो डी प्लस बी को मिलाकर हमको 33 लाना है, इसमें से ही, अपना मन से नहीं। देखो यहाँ पे दिया होगा, तो 33 देखो जोड़ा लगाओ, किसका? 10 प्लस 15 33 हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 प्लस 18 हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 प्लस 26 जल्दी नहीं हो सकता। 10 प्लस 29 नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है? या तो 15 और 18 मिलके 8, 5, 13 33 हो सकता है ना।
15 और 18 यही दोनों का जोड़ा मिल रहा है ना, 15 और 18, और किसी का तो जोड़ा नहीं मिल रहा है 33 होने के लिए, हमको तो नहीं लगता है। तो क्या 15 और 18 मिलके 33 हो सकता है? तो यहाँ पे क्या, या तो हमको 15 और 18 क्या कहा है, डी बड़ा है, बी से डी बड़ा है। अगर मान के चलो यहाँ 15 लेते हैं, यहाँ पर 18 ले लेते हैं, डी बी बड़ा हो जाएगा, डी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हमको 18 लेना पड़ेगा, इसको हमको 15 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हो। डी का एज कितना हो गया, डी का एज कितना हो गया 18, और बी का एज कितना हो गया 15। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हो। अब मुझे ये बताओ फिर क्या कहा है, एफ और ए का डिफरेंट का एज कितना है, 3 है। ए का एज मुझे नहीं पता, ए का एज मुझे नहीं पता। ठीक, और एफ और ए के एज का डिफरेंट कितना है, 3 है। मुझे ये बताओ, ये भी हो चुका है, ये भी हो, ये नहीं हुआ। अब क्या बचा, 26, 29, 30 और 10 बचा। तो कहाँ पे डिफरेंट, इसमें कहाँ पे, या तो 26 और 29 को कर देंगे तो डिफरेंट 3 आ जाएगा, और तो कहीं से डिफरेंट नहीं नजर आ रहा, तो हमको 26 और 29 ही लेना पड़ेगा। तो एफ का देखो, एफ ए से बड़ा है, एफ को कितना 29 लेना पड़ेगा, ए को कितना 26 लेना पड़ेगा। ए का एज कितना हो जाएगा 26, और एफ का एज कितना हो जाएगा 29, ये हुआ ना। चलो, अंदर वाला जितना बैठा है वो सब उसका बैठ बैठ भी गया है, अपने जगह पे सेटिंग हो चुका है, और उसका एज भी सबका बैठा दिए है। ठीक है, बाहर में देखो, अब मुझे ये बताओ किसका किसका इसमें हो चुका है, इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम। अब बचा क्या मेरे पास, अब बचा क्या, ये 30 और 10, और तो कहीं कुछ होगा ना, 30 और 10 बचा है। 30 और जब 10 बचा है तो और कोई कोई तो होगा। ध्यान देखो, एल के जो जस्ट लेफ्ट में बैठता है उसका एज कितना है 30। अब मुझे बताओ जो बाहर, ये बाहर वाला क्या दिख रहा है, बाहर वाला क्या ऊपर की तरफ, साउथ की तरफ दिख रहा है ना, बाहर वाला नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, बाहर वाला, बाहर वाला किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ कर रहा है ना, तो बाहर वाला ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो इसका इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर तो राइट होगा ना, इधर राइट होगा, लेफ्ट तो ये हुआ ना, इसका लेफ्ट जो एल के जो लेफ्ट में है उसका क्या है 30 है। 30 क्यों, क्योंकि एल का जो नेवर है जस्ट लेफ्ट में, वो एल से 10 ईयर बड़ा है, तो ये 30 हो जाएगा। और बचा कौन, सिर्फ 10। क्वेश्चन ये पजल बन चुका है, देखो कितने अच्छे से प्रॉपर रूप से बन चुका है। ये एसबीआईपीओ प्री का पजल है लगभग, ये क्लर्क में तो इतना लंबा नहीं आएगा, पजल बन चुका है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया और किस तरह से कैसे बनाया जाता है पजल। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, दो शायद क्वेश्चन होगा इसमें। देखो कौन क्या कर रहा है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, देखो यहाँ जी, जी कहाँ है? जी, ये लोग किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ना, नॉर्थ क्या बोले, इधर इधर राइट होगा ना, इधर क्या होगा लेफ्ट, नीचे इसका लेफ्ट, जी के जस्ट लेफ्ट क्या पूछा था क्वेश्चन, हु सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, जे है, कौन है, जे है, ये इसका आंसर ये होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ ए के इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट में कौन है, ए के इन फ्रंट, ए कहाँ है यहाँ, ए के आमने सामने कौन है, अच्छा, लिख दो अच्छा, बस हो गया। आई होप कि आप लोग को ये पजल मैं समझाया जो हूँ अच्छा से समझे होंगे, और मैं इसी तरह से फिर से, अभी तो मैं आज एक ही पजल करवा रहा हूँ बस, क्योंकि मुझे समझाना था, देखो किस तरह से पजल बनता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं 5 पजल लेकर आऊँगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा, और अच्छे से बेसिक टू एडवांस समझाऊंगा, उसको बेसिक से बताऊंगा कि कैसे पजल बनता है, क्या जैसे आज बताया हूँ। और आगे चल के मैं इस पे मैं सोच रहा हूँ कि डीआई भी लेकर आऊँ, डीआई का क्लास, तो
बेसिक से डीआई क्या होती है और कैसे वो डीआई पे क्वेश्चन बनता है वो भी लेकर आऊँगा। पहले अभी तो अर्थमेटिक का कुछ चैप्टर करते हैं, जैसे अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है। हाँ, टाइम एंड वर्क कंप्लीट होने के बाद कुछ 1-2 चैप्टर और करूँगा अर्थमेटिक का, फिर पजल सीरीज भी चला रहा हूँ, उसके बाद डीआई सीरीज भी करवाऊँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।